नमस्कार साथियों, नंदन टेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोणों के युग्म के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा पार्ट 2 की वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में कोणों के प्रकार के बारे में बताया है कि कोण क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या हैं। आप उस पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ से आप उसके बारे में जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। आज हम शुरू कर रहे हैं कोणों के युग्म, पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है एक उभयनिष्ठ शीर्ष क्या होता है, कॉमन पॉइंट। क्या होता है कि कॉमन पॉइंट पर बने दो कोणों के समूह को कोई दो कोण, एक एंगल हमारा ये 36 है और एक हमारा क्या है ये 54 है। ठीक है, तो ये दोनों कोण एक उभयनिष्ठ शीर्ष पर बने थे। ये शीर्ष है, इधर पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे हमारा 36 है और यहाँ से इससे ये हमारा है 54 ये। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट पे जो बने होते हैं उन्हें हम क्या होते हैं, कोण युग्म कहते हैं। ये क्या होता है, कोण, जहाँ दो कोण, देखो ये लिखा है इसमें पेयर ऑफ एंगल। कोण युग्म शब्द का प्रयोग दो कोणों को एक साथ लिए जाने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है, कोण युग्म का प्रयोग जो है दो कोणों को एक साथ में, जैसे हम ये दो कोण एक साथ में ले रहे हैं तो दो कोणों को एक साथ में लेने के लिए कोण युग्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कोण युग्म के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स पेयर, मतलब कोण युग्म के प्रकार के बारे में क्या है। कोण युग्म लगभग 8 प्रकार के होते हैं। लगभग कितने, 8 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला हमारा है कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। पूरक कोण क्या है, एक कोण युग्म जो 90 तक जोड़ता हो पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाता है। कैसे, हम अगर कह दें कि 30, ये हमारा 36 है, ये मान लो 36 है, तो इसका कोटि पूरक या पूरक कोण क्या होगा, तो 36 और 54 90 क्या है कि पूरक और कोटि पूरक कोण में क्या होता है कि इनका जो है 90, इन दोनों का ऐड 90 होना चाहिए। 36 + 4 90, जैसे यहाँ पे जो दे रखा है 36 और 54, तो इन दोनों का योग जो है 90 होता है। पूरक कोणों में दो कोणों का योग 90 होता है, ये पूरक कोण होता है। इसके आगे जैसे हमारे पास एक है सप्लीमेंट्री एंगल, जो होता है संपूरक कोण। इनमें दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे उसमें 90 था तो इसमें 180 अंश है। तो क्या है, लेकिन शीर्ष का उभयनिष्ठ देखो, यहाँ ये 80 है, इधर से यहाँ से ये 100 है। तो इसमें क्या है कि इन दोनों कोणों का योग, मतलब जोड़ने पर 180 बने तो हमारा ये संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब तीसरा हमारे पास है एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल क्या है, जिनमें दो कोणों का एक ही शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। जैसे क्या है, देखो ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ये एक ही शीर्ष है, यहाँ से ये इसके लिए, ये इसके लिए। ठीक है, तो क्या है, ये एक आसन्न कोण, इसे बोलते हैं आसन्न कोण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, आसन्न कोण। ठीक, अब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख मतलब क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने कोणों में आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे ये हमारा ये प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है, ये क्या हमारी प्रतिच्छेद रेखा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो जिस बिंदु पर क्रॉस कर रही हैं, ये एंगल इक्वल इसके है, ये एंगल इक्वल इसके है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो क्या है, ये बराबर है, इसका मतलब ये इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है। तो ये क्या, शीर्ष विमुख, मतलब ये उल्टे मुंह की तरफ बैठे हैं। इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो ये शीर्ष विमुख कोण है। वो चीज़ इसमें फॉलो हो रही है। ठीक है, ये शीर्ष विमुख कोण हो गया। आगे हमारे पास है संगत कोण। आगे हम बात कर रहे हैं संगत कोण, क्रॉसपोंडिंग एंगल। ये संगत कोण क्या है, दो समांतर किरणों, ये किरण है हमारी, ये किरण एक है, ये किरण ये है। दो समांतर किरणों को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और इसमें क्या है, ये क्रॉस कर रही है लाइन। इसमें क्या है, ये हमारा एंगल, एक एंगल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल है।
तो इसमें क्या है, कह रहे एक संगत जिसमें एक से एंगल हो, तो हमारा 1 एंगल संगत है 5 के, एंगल 1 इक्वल 5, तो ये संगत कोण है, ये हमारे संगत है, एक से बिल्कुल है तो ये संगत हो गए, सॉरी हाँ, 1 और 5 ये हमारे संगत हो गए। ठीक, अब क्या है, एंगल 2 और 6, एंगल 2 इक्वल एंगल 6, ये हमारा संगत है। एंगल 4, इसी तरह को एंगल 4, एंगल 4 और एंगल 5 ये हमारे सब ये हैं, एंगल 4 एंगल 7 ये हमारे संगत हैं। एंगल 3 और एंगल 8 ये हमारे सब संगत हैं। एंगल 2 एंगल 6 हमारे संगत हैं। ये सब हमारे संगत कोण हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण क्या होता है कि अंदर के कोण, मतलब ये अंदर के कोण, अंतः मतलब अंदर होता है, तो ये अंदर के कोणों के बारे में बात कर रहे हैं। और इनमें एक अंतर क्या है, एकांतर अंतर कोण मतलब इंटीरियर एंगल, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। जैसे हमारे ये एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 ये हमारे एकांतर अंतः कोण है। ठीक, इसी तरह से हमारे एंगल 4 और हमारा एंगल 6 ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, ये एकांतर अंतः। अब बाह्य वाले मतलब फिर क्या है, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, जो कोण हमारे बाहर के इनमें अंतर, जो ये वाले एंगल 2 एंगल 7 एंगल 1 एंगल 8 ये हमारे एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, अब आता है एक सम्मुख कोण। जी हमारे एकांतर बाह्य कोण इसे बोलते हैं अल्टरनेटेड एक्सटीरियर एंगल। अब आता है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होता है, अपोजिट एंगल। चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो सम्मुख कोण कहलाते हैं। क्या है, चतुर्भुज हमारे पास, ये हमारे पास चतुर्भुज है, तो इनका एक एंगल ये हमारे अपोजिट एंगल है। तो सम्मुख कोण जो है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो और सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे ये सभी देखो, ये कोई उभयनिष्ठ नहीं है, ये कोई कॉमन नहीं है। इसमें क्या आमने सामने कोण जो है ये अपोजिट एंगल है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, तो ये जो है हमारे अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, आप इसकी कोण, ये हमारे कोण हो गए। इसकी मैंने पहले बोल चुका हूँ कि इसकी जो है हमारे कोणों के प्रकार की जो है हमारी वीडियो जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, ये हो गया कोण का युग्म। ये मैंने आपको पार्ट 1 में कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ाया था, ये तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।